क्योंकि वो जो चेले थे ना, वो अच्छे से जानते थे। और आपको बताऊं, कोई भी चेला ऐसा नहीं था जो समय बर्बाद करता था। नहीं, कोई भी चेला ऐसा नहीं था जो समय बर्बाद करता था, बल्कि सब के सब अपने आप को मिले हुए अवसर और अपने आप को मिले हुए वक्त और अपने आप को मिली हुई उपलब्धियों, क्षमताओं का खुल के परमेश्वर के लिए उपयोग किया करते थे। हालेलुया। और इसीलिए इसीलिए परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन पे मंडलाता रहता था। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर भी जुम्बिश करे, मंडलाए, छाए, बसे, कब्जे में करे, उपयोग करे, इस्तेमाल करे, तो जितना हो सके उतना ज्यादा अपने आप को मिले हुए वक्त का सद उपयोग करो। टाइम वेस्ट मत करो। समय ठीक है, आप किसी से बात करते हो करो, ठीक है, किसी से आप बात करते हो करो, किसी से बोलते हो आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलो। और प्रभु आपको मना नहीं करेगा। लेकिन जहां पर वो देखेगा कि तुम ना समय बर्बाद कर रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हालेलुया। तो मैं समय बर्बादी पे नहीं बोलने जा रहा हूं, लेकिन एक बात मुंह में आई है इसलिए मैं बोल रहा हूं। और प्रभु इतना दयालु है कि जब मैं ऐसी खोलता हूं तो मुझे वही निकल आता है जो मुझे बताना होता है आपको। हालेलुया। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 10, पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वचन 10, वहां लिखा है, ओके 9 से डालना, 9 से, पहला कुरिन्थी 15:9। यहां देखो, कोई कहता है मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। हालेलुया। क्या कहता है वो? मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। कौन हो सकता है ये? पौलुस। ठीक है, नेक्स्ट। परंतु, हालेलुया, परंतु, बट, हालेलुया, अ ग्रेट बट, परंतु, एक महान परंतु। यह सच है कि मैंने कलीसिया को सताया, यह सच है कि मैं उसका सेवक कहलाने योग्य नहीं हूं, यह सच है कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी वो चीजें जो मेरे पास्ट की थीं अब मेरे वर्तमान में रूल नहीं कर रही हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हेलो हेलो, किसी को समझ में आया कुछ? 9, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। अगर आपको यहां पर कि मैं सुनाई देता है तो यहाँ पे इसको लाओ जरा। एक छोटी बच्ची है यहाँ पे, एक छोटी बच्ची है, ग्रीन शर्ट नहीं, यहाँ दिखा दूंगा मैं, कोई बात नहीं, इधर दिखाओ। एक छोटी बच्ची है जो यहाँ पर खेलती है आकर के, और जो है वो मैं करती घूमती है, तो इसलिए डिस्टर्ब मत होना, मैं दिखा देता हूँ आपको। हैं, थैंक यू जीसस। ये देखो ये है वो बच्ची, दिख रही है आपको? उधर उधर देखो। हेलो, हाय, जय शु, गॉड ब्लेस यू। ओके, तो यही है, मैं करती है, हेलो हेलो करती है, घूमती है। तो आप घबराना मत, मैं भी नहीं घबराता हूं। ओके, तो आपको मैं प्रकाशन समझा रहा हूं, सुनो। यहां लिखा है, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। ठीक, अब वो आगे जो कहता है वो अद्भुत है। कहता है, परंतु मैं भले ही छोटा हूं प्रेरितों में, भले ही मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूं, भले ही मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया, जो कि मेरा पास्ट था, जो कि मेरा बीता हुआ कल था, लेकिन मैं अपने इस बीते हुए कल से,
जो अपराध का कल था, जो गुनाह का कल था, जो झूठ का कल था, जो मेरी अज्ञानता का कल था, ठीक है, वो मेरे वर्तमान में यानी मेरी प्रेजेंट लाइफ में अब उसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब मेरे ऊपर कोई कनेक्शन नहीं है पुराने जीवन का। हालेलुया। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में से ऐसा आजाद हो गया हूं कि अब कोई कनेक्शन नहीं है। अब कोई कनेक्शन नहीं है पुरानी लाइफ में से, कुछ भी कनेक्शन नहीं है कि जो मैं अपने आप को सोचूं या आत्मगलानी में जीऊं, नहीं। हालेलुया। समझ रहे आप मेरे भाई मेरी बहन? अक्सर हम ना मसीह में आ जाते हैं, लेकिन मसीह में आने के बाद मसीह में आने की आशीष से वंचित रहते हैं। हमारा बपतिस्मा हो जाता है, हमारा नाम रख दिया जाता है, एक मसीही नाम रख दिया जाता है, हैं? हमारे को कुछ निशानियां दे दी जाती हैं, ये पहनो, ये लटकाओ, ये बांधो। हमारे लिए एक कोई नियम ठहरा दिया जाता है, या हम खुद भी कोई नियम ठहरा लेते हैं और हम चर्च जाते रहते हैं और हम अपना नियमावली करते रहते हैं, शाम प्रार्थना, सुबह प्रार्थना, दोपहर प्रार्थना और वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद भी मसीह में आने की जो आशीष और बरकतें हैं उससे हम वंचित रहते हैं, उससे हम अलग रहते हैं। और मसीह में आने की आशीष और बरकत अगर पुराने जीवन से आजादी नहीं है तो फिर क्यों मसीह में आए हैं हम? हैं? अगर पुराने जीवन से हमारी आजादी नहीं हुई है तो मसीह में आने की आशीष हमें नहीं मिली है। पौलुस नाम का व्यक्ति कहता है कि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया, मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं हूं, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। लेकिन वो कहता है, परंतु जब वो कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं, वो कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था हुआ। हालेलुया। देख रहे हो आप? वो कहता है मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। अच्छा, अब इसका अगला हिस्सा समझना जरूरी है, वो ये कि मुझे जो परमेश्वर से कृपा मिली, जो बरकत मुझे मिली, उसको मैंने वेस्ट नहीं किया है। क्योंकि वो कहता है जो अनुग्रह मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से मुझ पर हुआ है, मुझ पर था। जो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर था उसकी वजह से हुआ है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यदि आप मसीह में हैं तो आप ना आशीषित हैं। यदि आप मसीह में हैं तो आप एक नई सृष्टि हैं। यदि आप मसीह में हैं तो आप अद्भुत हैं। यदि आप मसीह में हैं तो आप अनलिमिटेड हैं। यदि आप मसीह में हैं तो आप जीत चुके हैं। यदि आप मसीह में हैं तो आप ऊंचाइयों पर हैं। यदि आप मसीह में हैं तो आप नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही की ओर जाने वाले हो। रियली यदि आप मसीह में हैं। लेकिन बस आपको करना यह है कि आप अपनी साइड से परमेश्वर के द्वारा मिली हुई कृपा, अवसर और मौके को समय रहते पहचानें और उसके पीछे पीछे चलना शुरू करें और उसके वचन की संगति करें और प्रार्थना करें। ठीक है? ओके, तो ये हमको करना है और डरना नहीं है। मैंने आपको बताया है कि डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझ में जीवित है। मैं एक नई सृष्टि हूं। पुरानी बातों का कोई भी असर और कोई भी कनेक्शन अब मेरी जिंदगी से नहीं है।
मैं एक नई सृष्टि हूं, मैं एक नई रचना हूं। इस तरह से आपके अंदर ये ख्याल रहना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको कुछ बातें वचन से बताने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। आप जाओ प्रोवर्ब चैप्टर 16 वर्स 20। सूक्ति, नीति वचन भी बोलते हैं इसको, अध्याय 16 वचन 20। यहां लिखा है क्या? He who pays attention to the word of God, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। He that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusteth in the Lord, happy is he। और एम्प्लीफाइड जो वर्जन है उसमें लिखा है He who pays attention to the word of God will find good। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाएगा उसको क्या मिलेगा? गुड। उसका क्या होगा? कल्याण होगा। क्या पाता है वो? कल्याण। जब वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है, परमेश्वर पर वचन लगाने का एक अर्थ नहीं है, परमेश्वर के वचन पर मन लगाने के कई अर्थ हैं। उसमें से एक अर्थ है ध्यान लगाना, दूसरा अर्थ है वचन पर चलना, तीसरा अर्थ है वचन में जो लिखा हुआ है उसका आपके जीवन में दिखाई देना, वो आपके जीवन में दिखाई देना। यह है कि जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, ठीक है। ही विल फाइंड गुड, ठीक है। और अ ब्लेसेड, हैप्पी, prosperous, to be admired is he who trusts confidently in the Lord। हालेलुया। कितने सुंदर से लिखा है कि और वो क्या है? ब्लेसेड यानी हैप्पी, प्रॉस्परस, टू बी एडमायर्ड। हालेलुया। जो वचन पर मन लगाता है वो खुश है और वो तरक्की पाया हुआ है, प्रगतिशील है। जो वचन पर मन लगाता है वो जो है एडमायरेबल है, यानी उसकी सराहना होती है जो वचन पर मन लगाता है। हालेलुया। जो वचन पर मन लगाता है उसकी सराहना होती है, वो खुश है। तो आप जब वचन सुनते हो ना तो वचन पे मन लगाया करो। जब भी आप वचन सुनते हैं आप वचन पे मन लगाएं, क्योंकि जब आप वचन पर मन लगाओगे, ही हु पेज अटेंशन टू द वर्ड, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, वो कल्याण पाता है। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। इसलिए वचन पर मन लगाएं आप, और वचन से कहीं इधर उधर ना जाएं आप। हालेलुया। तो एक तो यह है कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो एक अर्थ यह है कि आप उसके वचन पर मन लगाएं, दूसरा उसके वचन के अनुसार जिएं, तीसरा आप ये चाहो कि जो लिखा हुआ है इस वचन में वैसा मेरे साथ होवे। हालेलुया, ठीक है, वैसा मेरे साथ हो। और यही पौलुस ने किया है और यही प्रकाशन पौलुस के ऊपर उतरा है कि हम वचन में छिपी हुई आशीषों और बरकतों के वारिस हो सकते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में जो प्रतिज्ञा है उन प्रतिज्ञाओं के वारिस हो सकते हैं। दरअसल हमें वारिस बनाया गया है, हम वारिस हैं, लेकिन हमें वो चीज मिलती नहीं है। हालांकि हम वारिस हैं फिर भी हमें वो चीज, वो आशीषें मिलती नहीं है, क्योंकि हम ना कभी उस चीज को पाने की इच्छा के साथ प्रार्थना नहीं करते, या प्रार्थना करते हैं तो थोड़ा करते हैं और छोड़ देते हैं, और इसीलिए आप असफल रह जाते हो। आप अगर लगातार और निरंतरता की स्थिति में परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा जो की गई है आपकी आशीष की, उसको पाने की आप लगातार प्रार्थना करो तो आपको मिलेगी, आशीष मिलेगी जरूर। हालेलुया, आपको आशीष मिलेगी जरूर। ये प्रभु के कई सारे जो चेले हुए और जो भक्त हुए, जो संत हुए, उन सबों ने अपने जीवन से ये कर दिखाया है कि परमेश्वर का वचन जीवित है और इसके वचन में छिपी हुई आशीषें आपकी धरोहर है।
उसके वचन में छिपी हुई आशीष आपकी धरोहर है। वो चाहता है आपको आशीष मिले। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बहुत समय पहले आप जानते होंगे, एक नाम आपने जरूर सुना होगा, एक भाई हुए जिनका नाम है डीजीएस दिनाकरन। बहुत समय पहले उन्होंने जब वो जवान थे और वो आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन उनके अंकल मिल गए और उन्होंने उनको यीशु मसीह के बारे में बताया, और सुनकर वो घर जाकर के उनके बताए अनुसार प्रार्थना करने लगे। एक दैविक शांति से उनका दिल भर गया था और वो हर दिन प्रार्थना किया करते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने वचन पढ़ने लगे। जब वचन पढ़ने लगे तो उन्होंने पढ़ा पवित्र आत्मा के बारे में। तो वो पूछते थे कि ये पवित्र आत्मा कौन है। तो पवित्र आत्मा कौन है के बारे में कई लोगों ने बहुत कुछ समझाया, और वो खुद भी बाइबल पढ़ते थे। तो पढ़ते एक दिन वो कुरंथियों के 12वें अध्याय पर आ गए, और 12वें अध्याय के 8वें वचन से, फर्स्ट कुरिन्थियंस 12वां अध्याय 8वें वचन से जब वो पढ़ने लगे थे, तो पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में उन्होंने पढ़ा जो आपके सामने है। वो है बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, और आगे जाओ, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, और विश्वास, और चंगा करने का वरदान, और सामर्थ के काम करने की शक्ति, भविष्यवाणी का वरदान, आत्माओं की परख, अनेक प्रकार की भाषा और भाषाओं का अर्थ। ये 9 वरदानों के बारे में जब उन्होंने पढ़ा, तब वो प्रार्थना करने लग गए परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मुझे ये वरदान चाहिए, मुझे ये आशीष चाहिए। और आपको मालूम है, उन्होंने एक दिन प्रार्थना, एक महीने प्रार्थना, एक साल प्रार्थना नहीं की इन वरदानों को पाने के लिए, बल्कि वो लगातार प्रार्थना करते गए। आपको अगर लूका 18:1 याद है तो वहां यूं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वहां? इस तरह से लिखा है, उसने इसके विषय में क्या कहा कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और हियाब ना छोड़ना चाहिए। यीशु ने कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, यानी रोजाना प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। आप नोटिस करना, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। आप नोटिस करना, आप ना जब एक फैसला लोगे कि मैं रोज प्रार्थना करूंगा, तो आपको रोज प्रार्थना करने नहीं दिया जाएगा। आप पाओगे कि कोई ना कोई चीज आपको रोक देगी, कोई ना कोई चीज आके रुकावट बनेगी जब आप रोज प्रार्थना करने की कोशिश करोगे। कभी कोई दोस्त आएगा, कभी आपकी उसी दिन यात्रा करनी है आपको, कभी जो है कुछ हो जाएगा, कभी जो है कोई फोन आ जाएगा, कभी कोई घटना घट जाएगी। आपको प्रार्थना करने, आप नोटिस करना, जब आप ना प्रार्थना को प्रायोरिटी दोगे तो आपको रोकने की बहुत कोशिश, नित्य रोज प्रार्थना करने नहीं दिया जाएगा, डेली आपको प्रार्थना नहीं करने दिया जाएगा, कहीं ना कहीं रुकावट होगी। तो क्या आप नहीं कर सकते हो डेली प्रार्थना? अगर आप नहीं कर सकते होते तो प्रभु ने कहा नहीं होता कि करनी चाहिए। इसका मतलब आप रोज प्रार्थना कर सकते हो, और ये रोज प्रार्थना करना ही है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और वायदों को आपके जीवन में पूरा करेंगी। सुना आपने? ये रोज प्रार्थना करना ही है जो परमेश्वर के वायदों और प्रतिज्ञाओं और जो प्रभु ने कहा है उनको आपके जीवन में पूरा करेंगी। रोज प्रार्थना करना। तो ये जो भाई थे ना, इन्होंने जब इस वचन को पढ़ा तो इस वचन को सच माना। क्या? ये वरदान, आत्मा के 9 वरदान, आत्मा के 9 वरदान। पता है पौलुस ने 9 वरदान लिखे हैं मेन, लेकिन वरदान 9 नहीं है, 9 ही नहीं है, बल्कि असंख्य है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के 9 ही वरदान नहीं है। हाँ, ये 9 वरदान है, ये मेंशन है, ये मेनली जो है काम आते हैं, लोगों के जीवन में देखने को मिलते हैं मेनली। लेकिन पवित्र आत्मा 9 वरदानों
का ही जो है मालिक नहीं है, बल्कि असंख्य वरदान है पवित्र आत्मा के। तो उन्होंने इन 9 वरदानों के बारे में पढ़ा और मांगने लग गए, और एक दिन, एक महीना, एक साल प्रार्थना नहीं की, लगातार वो तब तक प्रार्थना करते रहे जब तक उनको ये 9 वरदान मिले नहीं। और आपके ज्ञान के लिए मैं बताऊं, उन्होंने पूरे 7 साल, हालेलुया, सन 1955 से लेके 1955 से लेकर के 1962 तक 7 साल तक उन्होंने प्रार्थना की। और 7 साल की प्रार्थना के बाद शाम के अपनी पारिवारिक प्रार्थना के दौरान, जब वो थक हार करके बैंक में क्लर्क का काम करते थे, थक हार करके जब वो अपने परिवार के साथ प्रार्थना कर रहा था, तब उसका मन नहीं हो रहा था। लेकिन प्रार्थना करते वक्त अचानक से एक तेज रोशनी होने लग गई उसके सामने, और वो उस तेज रोशनी से वो ढक गया। और उस तेज रोशनी में उन्होंने अपने सामने एक व्यक्ति को खड़ा हुआ देखा, जो उनसे कह रहा था, आई एम जीसस whom you have sought diligently। मैं यीशु मसीह हूं जिसको तूने यत्न से ढूंढा है। हालेलुया। उस ज्योति में, उस रोशनी में यीशु मसीह खड़े थे, वास्तव में, सचमुच में, रियल में। हालेलुया। वाह वाह वाह। वास्तव में, सचमुच में, रियल में, खुली आंख से वो भाई देख रहे थे, ये यीशु मसीह है जो सचमुच में खड़े हैं। और वो कह रहे थे, मैं यीशु मसीह हूं जिसको तूने यत्न से ढूंढा है। और यीशु मसीह ने आगे कहा कि मैंने तेरी 7 साल की हर एक दिन की प्रार्थना को गिना है, देखा है, और ये भी देखा है कि कितनी देर तू प्रार्थना किया करता था और किस बात के लिए तू कब प्रार्थना करता था, और तेरे हर एक आंसुओं को मैंने इकट्ठा किया है, और मैं आया हूं तुझे पुरस्कार देने के लिए। हालेलुया। जिन बातों के लिए तूने प्रार्थना की है, मैं वो करने जा रहा हूं तेरे साथ। और लगातार 3 घंटे तक यीशु मसीह उस रोशनी में उनसे बात करते रहे, 3 घंटे तक। और 3 घंटे में उन्होंने उनके आने वाली मिनिस्ट्री के बारे में, वर्तमान स्थिति के बारे में, और वरदान दिए उनको उन्होंने। ये सब होता रहा, ये सब होता रहा, ये सब होता रहा। मैं इस उदाहरण के द्वारा आपको क्या समझा रहा हूं? मैं इस उदाहरण के द्वारा आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वचन सचमुच में जैसा लिखा है वैसा ही आपके जीवन में पूरा होना चाहता है, वैसे ही होना चाहता है। परमेश्वर चाहता है उसके वचन के अनुसार आपके जीवन में हो। हालेलुया। उसके वचन के अनुसार आपके जीवन में हो। वो चाहता है कि आपके जीवन में वैसे ही हो। और वो चाहता है कि कोई इस धरती पर ऐसा हो जो इच्छा प्रकट करे और जो चाहे और जो कहे कि प्रभु तू मेरी बात मत मान, तू अपनी बात को मेरे जीवन में कर दे। मैं जो कह रहा हूं वो नहीं, तेरा वचन जो कह रहा है वो मेरे जीवन में कर। हालेलुया। और आप इस बात पे भरोसा कर सकते हो कि परमेश्वर ने जो कहा है वो और भी पूरा करेगा की गारंटी इस बात से ले चुका है, क्योंकि उसने अपना बेटा दे दिया। नहीं सुना आपने? परमेश्वर ने जो कहा है उसको पूरा करेगा, इस बात की गारंटी उसने और भी गंभीरता से ले ली है, क्योंकि उसने अपना बेटा दे दिया है। बेटा दे दिया। अगर आप रोमियो के पत्र के अध्याय 8 में, हालेलुया, रोमियो की किताब अध्याय 8 में जाएंगे, डालें रोमी अध्याय 8, जहां पर लिखा हुआ है उसने अपने निजी इकलौते पुत्र को, ये देखो, वो जिसने अपने निजी पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबों के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया।
जिसने अपने निजी पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसने हम सबों के लिए दे दिया, उसे हम सबों के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। ये लिखा है सब कुछ क्यों ना देगा। देखो, he that spared not his own son but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things। उस यीशु मसीह को देने के बाद वो हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा। यीशु मसीह का दिया जाना इस बात की गारंटी है कि परमेश्वर अपने वचन को जो उसने किया है वो आपके लिए पूरा करेगा। आपको भरोसा करना है। आपको मालूम है मैं क्यों कहता हूं रोज कि वचन सुनो, वचन सुनो, वचन सुनो, क्योंकि जब आप वचन सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि वचन में क्या कहा गया है, और जब आपको समझ में आएगा वचन में क्या कहा गया है तब आप जो कहा गया है उसको अपने मुंह से कहोगे, और जब अपने मुंह से कहोगे तो उसको कहने का मतलब है आप ये कह रहे हो कि प्रभु जो तूने कहा उससे तू पूरा कर। हालेलुया। ओके, सुनो, अगर आप दूसरा कुरिन्थी अध्याय 1 में जाओ, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 1, हालेलुया, उसकी समस्त प्रतिज्ञाएं हाँ में है, नहीं में नहीं है। हालेलुया, ठीक है। उसकी समस्त प्रतिज्ञा जो है अध्याय 1 और उसकी 18, 19, 20, 18, 19, 20 देखो क्या लिखा हुआ है यहां। सच्चा गवाह है, परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते। देख रहे हो, पौलुस कहता है परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा, जो हमने वचन तुमसे कहा, ठीक है, जो प्रचार हमने तुमसे किया उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ और नहीं दोनों बातें नहीं पाई जाती हैं। आगे, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। हालेलुया, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। नेक्स्ट, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, हालेलुया, नोटिस करो इसको, हैं, दिल में संजो कर रख लो, हैं, गले में पहन लो माला बनाकर, गाना ऐसा। परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। फॉर ऑल द प्रोमिसेस ऑफ गॉड इन हिम आर, ये यानी यस में है, एंड इन हिम आमेन। ठीक है, अनटू द ग्लोरी ऑफ गॉड बाय अस, ग्लोरी ऑफ गॉड बाय अस। हालेलुया। परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। इसका मतलब यह हुआ परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं पुराने विधान में, परमेश्वर की जितनी बातें पुराने विधान में आप पढ़ते हो उन सब की हाँ नए विधान के यीशु मसीह में हाँ हुई हैं। इसका मतलब यह हुआ अगर आपने पुराने विधान में पढ़ा है, वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा, ठीक है, तो ये पुराने विधान में हाँ या ना हो सकता था, लेकिन अब नए विधान में उनके लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हाँ या ना नहीं होने वाला है, बल्कि हाँ ही हाँ होने वाला है। अगर आपने पुराने विधान में पढ़ा है कि जो काम तू ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगा और तेरे मार्गों में प्रकाश रहेगा, तो नए विधान में, पुराने विधान में तो हाँ या ना हो सकता था, लेकिन नए विधान में ये बात अब हाँ ही हाँ उनके लिए होगी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं।
मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वचन का अधिकार स्वीकार करें अपने जीवन में। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके अंदर कोई भी ऐसी बात जो वचन विरोधी चल रही है, उसको आप वचन को रख करके काट डालो। आप वो विश्वास मत करो जो दुनिया कह रही, वो आप वो विश्वास करो जो वचन कह रहा है आपसे। हालेलुया। जो वचन में लिखा हुआ है आप विश्वास करो। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए हां हुई हैं, और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को देने के द्वारा आपके लिए वो प्रबंध कर दिया है कि अब आपके लिए जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। अगर हीलिंग, अगर चंगाई के बारे में आप सोचते हो तो आप ये समझ जाओ कि यह हां हुई है। अब यीशु मसीह में इसकी हां हो गई है। तो अब आप ऐसा ना सोचें कि आपको चंगाई नहीं मिलेगी। अब आप ऐसा ना सोचें, आप विश्वास कर लें कि आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया। ओके, ठीक है। एक दो बात आपको और बताता हूं, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। आप जाओ भजन संहिता, उसके अध्याय 118 वचन 8। भजन संहिता 118 8, साम चैप्टर 118 वर्स 8। वहां लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मैं आपको बता रहा था 2-3 दिन से कि आप डरो मत, और आपको एक स्पेसिफिकली, स्पष्ट रूप से एक आयत मैंने दिखाई जो नीति वचन 29-25 में लिखा हुआ है, प्रोवर्ब 29-25 में लिखा हुआ है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। ये आयत मैंने आपको दिखाई। और यहां देखो, यहां लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। और उत्तम इसलिए है मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि उसका वचन जो वो कह रहा है वो अवश्य ही उनके लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं पूरा होगा। इसलिए उत्तम है, इसलिए उत्तम है। अच्छा, मैं आपको एक वचन दिखाता हूं, और वो है प्रोवर्ब चैप्टर 30 वर्स 5, सूक्ति नीति वचन अध्याय 30 वचन 5। देखो वहां क्या लिखा है। वहां लिखा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ, यानी प्योर, सच्चा है। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ और सच्चा है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। जब कोई परमेश्वर के वचन को लिटरली ले करके जब प्रार्थना करता है कि प्रभु ऐसा मेरे साथ हो जाए, हालेलुया। आपको मालूम है मेरे पापा कैसे ठीक हुए हैं? मैंने परमेश्वर के वचन को एज इट इज लिया, और मैं अपने पापा के लिए प्रार्थना करता रहा। 40 साल से मेरे पापा जो है आस्थमा यानी दमे के मरीज थे, ठीक नहीं हो पाए थे। और जब वो ज्यादा बीमार हो गए थे तो वो जो है बेड रिडन हो गए थे, उठ के चल फिर नहीं पाते थे। जितना डॉक्टरों को हमने दिखाया, डॉक्टर बोलते थे कि ये ठीक नहीं हो पाएंगे, आप इनको घर ले जाओ, ये ज्यादा दिन के अब मेहमान नहीं है, जो सेवा आप कर सकते हो वो सेवा करो आप। तो ऐसा बोलते थे। लेकिन जब मैंने विश्वास किया परमेश्वर के वचन पर मैंने ये पाया, ये जो लिखा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, यानी प्योर है। वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। जब कोई परमेश्वर के वचन को अपने दिल से लगा लेता है, और जब कोई परमेश्वर के वचन को गहराई से समझता है और चाहता है कि प्रभु जैसा तू कह रहा है वैसा ही हो, और जब विश्वास करते हो आप परमेश्वर के वचन पे, तो आप मेरी बात मान लो, आपके साथ चमत्कार जरूर होगा। मैं यहां बैठा हूं, मेरे साथ हुआ है।
मैंने देखा जब मैंने प्रभु के वचन को अपने अंदर, मतलब वास्तव में ऐसा ही होगा करके ले लिया, ये नहीं कि किताब में लिखा हुआ है, इसको जीवित मान के लिया। और मैं प्रार्थना करता था रात में 2 बजे उठ के सवेरे 4 बजे तक, रोज, डेली, 1 महीना 15 दिन डेली प्रार्थना करता था। किस लिए? कि मेरे पापा ठीक हो जाएं। हालांकि डॉक्टर ने बोला था मर जाएंगे, लेकिन प्रभु के वचन में जहां जहां मैंने पढ़ा वहां मुझे मरने की तो कोई बात नहीं दिखी, मुझे जिंदगी नजर आई। जिंदगी, उसके वचन में जिंदगी है। और मैंने प्रार्थना की। जब मैं प्रार्थना करता रहा, प्रभु अपना वचन पूरा कर, यही मेरी मांग थी। मैं जो कह रहा हूं प्रभु वो मत मानो आप, मैं कह रहा हूं चंगा कर दो, आप मत मानो, लेकिन अगर आपने कहा है चंगा करूंगा तो प्लीज कर दो। मैं कह रहा हूं कि आशीष दे दो, मत मानो, लेकिन यदि आपने कहा है आशीष दूंगा तो प्लीज दे दो। मैं कह रहा हूं कि जो है ये बरकत दे दो, ये आशीष दे दो, अगर मैं कह रहा हूं तो मत मानो, लेकिन अगर आपके वचन में आपने कहा है तो इसको कर दो। यही मांग थी मेरी। और मैं 1 महीना 15 दिन रो रो के प्रार्थना करता था, घुटने के बल प्रार्थना करता था, हिम्मत के साथ और भरोसे के साथ प्रार्थना करता रहा। एक दिन जो चल नहीं सकते थे उठ के चलने लग गए। हालेलुया! जो चल नहीं सकते थे मेरे पिताजी, वो उठ के चलने फिरने लग गए। हालेलुया! आपको मालूम है, मैंने ना केवल ये चीज अपने पिताजी के साथ होते हुए देखी, मैंने दूसरों के साथ होते हुए देखी है, दूसरों के साथ। हालेलुया! अच्छा, आपको विश्वास नहीं होगा ना, ऐसे विश्वास नहीं करोगे आप। वो मैंने आपको एक वीडियो भेजी ड्राइव में, हाँ वीडियो भेजी, और ये मुझे किसी ने भेजी वीडियो, तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छा है, मैं दिखाऊंगा। आप देखो, ये रहा। हाँ, મને લખવાની થઈ ગઈ હતી, એ લખવાની બીમારી આ પ્રાર્થનાથી ઘણી સારી થઈ ગઈ છે, ઘણું સારું થઈ ગયું છે. બધી બધી ગોળી ચાલુ. देखा, छोटा सा है ना, फिर से देखो एक बार। જે મને લખવાની થઈ ગઈ હતી, એ લખવાની બીમારી આ પ્રાર્થનાથી ઘણી સારી થઈ ગઈ છે, ઘણું સારું થઈ ગયું છે. બધી બધી ગોળી ચાલુ. वो गुजराती में बोल रहे हैं कि मुझे जो है लकवा हो गया था, लेकिन प्रार्थना से मेरा लकवा चंगा हो गया है। मैं कह रहा हूं आपसे, मैंने अपने पिताजी के ही साथ ठीक होते, मेरे पिताजी चल नहीं सकते थे, मैं बता रहा हूं आपको, वो बेड रिडन हो गए थे। मैंने ना केवल अपने पापा के साथ ये चीज होते हुए देखी, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये होते हुए देखा है। उस समय तो ये मीडिया पे, मैं ऐसे यूट्यूब वगैरह पे तो मैं था ही नहीं, लेकिन जब होती थी ये चीजें मैंने देखी हैं अपनी आंखों से। हालेलुया! हालेलुया! मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैंने परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ ग्रहण किया और मैं प्रार्थना करता रहा कि प्रभु मेरे पिता को आप ठीक करो। तूने कहा कि तू हमारा वो परमेश्वर है जो चंगा करता है, और ये चंगा करता है वाली बात तूने अपने बेटे यीशु को भेज करके पूरी करके दिखाई। उन्होंने भी चंगा किया और सच में जाहिर हुआ है कि तू चंगा करता है। तू चंगा कर, मैं तेरे वचन पर विश्वास करके प्रार्थना करता हूं, ठीक करो प्रभु, ठीक करो प्रभु, ठीक करो। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पिताजी जो चल नहीं सकते थे चलने फिरने लगे। उसके बाद वो काफी साल तक जीवित रहे और प्रभु की महिमा करते रहे। प्रभु की महिमा करते करते वो गए। हालेलुया! मेरे भाई, मेरी बहन, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करोगे तो आपके साथ चमत्कार होगा।
अगर मैं इतने दिन से आपसे कहता आ रहा हूं कि डरो मत, तो वो मेरा पर्सनल कन्विक्शन नहीं है, मेरा व्यक्तिगत निर्णय डिसीजन नहीं है, मेरी व्यक्तिगत सहमति नहीं थी वो कि मैं कह रहा था कि डरो मत डरो मत डरो मत, बल्कि परमेश्वर के वचन में पढ़ो कि कितनी बार लिखा है कि डरो मत डरो मत डरो मत। जब आप डरोगे नहीं, आप प्रभु के वचन के अनुसार करोगे, जब आप प्रार्थना करोगे और कहोगे प्रभु मेरा भय दूर कर, वो बाइबल में लिखा हुआ है, वो कहता है मैं यहोवा की शरण गया और पुकारा और उसने मुझे मेरे सब प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। हालेलुया। उसने मुझे सब प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। और मैंने आपको बताया कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जब आप नहीं डरोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, जब आप वचन के अनुसार प्रार्थना करोगे, तो आप देखना कि प्रभु किस तरह से आपके साथ में, आपकी परिस्थितियों के साथ में, जो परिस्थितियां आपके साथ खिलवाड़ कर रही है ना, परमेश्वर उन परिस्थितियों के साथ ऐसा खिलवाड़ करेगा कि वो परिस्थितियां भी याद रखेंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर परिस्थितियों का मोहताज और गुलाम नहीं, बल्कि परिस्थितियां परमेश्वर की मोहताज और गुलाम है। हालेलुया। परमेश्वर किसी काल, किसी मुहूर्त, किसी वक्त, किसी व्यक्ति, किसी प्रधानता, किसी मुहूर्त का मोहताज नहीं है, बल्कि ये सब चीजें उसकी मोहताज हैं। और बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ, कुछ कुछ नहीं, सब कुछ। आप विश्वास करो परमेश्वर के वचन पर, ठीक है। और आखिरी बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। हाँ, हालेलुया। ओके, आप जो है जाना, मैं आपको बताता हूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप जाना प्रेरितों के काम के अध्याय 27 में, एक्ट्स चैप्टर 27 में जब आप जाओगे तो 27-24, एक्ट्स 27-24, प्रेरितों का काम अध्याय 27-24, देखो लिखा है। यहां पर पौलुस से कोई यूं कहता है, हे पौलुस मत डर, हे पौलुस मत डर। अच्छा, अगर आप इसे एम्पलीफाइड में डालोगे तो वहां पर लिखा हुआ है, यहां लिखा है ना फियर नॉट, वहां देखो क्या लिखा है एम्पलीफाइड में, स्टॉप बीइंग अफ्रेड। हालेलुया। मैंने आपको एक बात बोली थी, मैंने बोला कि डर एक चॉइस है, ठीक है, फेथ एक चॉइस है। आप दोनों में से किसको चुनोगे वो आपकी चॉइस है। डर आपकी चॉइस है या विश्वास करना आपकी चॉइस है। यहां पर प्रभु इससे कह रहा है स्टॉप बीइंग अफ्रेड पॉल। हालेलुया। देख रहे हो, एंड सेड, हु सेड, गॉड सेड टू पॉल। परमेश्वर ने पौलुस से कहा स्टॉप बीइंग अफ्रेड। हालेलुया। यानी डरना बंद कर, डरना बंद कर, डरना बंद कर, डरना बंद कर। तो क्या कर? विश्वास कर। डरना बंद कर और विश्वास कर। और देखो, जब पौलुस को प्रभु कहता है डर मत, तो आगे क्या कहता है? तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं, आप देख रहे हो, परमेश्वर पौलुस रोम जा रहा था, ठीक है, पौलुस रोम जा रहा है। और जब वो जा रहा है तो वो बताओ, वो जो लोग जिसको वो स्वर्गदूत कह रहा है कि देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा कर रहे हैं। आप बताओ, पौलुस के साथ लोग यात्रा कर रहे थे या पौलुस लोगों के साथ यात्रा कर रहा था? अरे भैया, पौलुस जो है ना, पौलुस तमाम सारे दूसरे कैदियों के समान ही ले जाया जा रहा था। वो किसी के साथ ही, वो जो है सबके साथ यात्रा कर रहा था, ना कि कोई दूसरे लोग उसके साथ यात्रा कर रहे थे।
आप कहोगे इसमें क्या फर्क है भैया कि पौलुस उसके साथ या उन लोगों के साथ यात्रा कर रहा था, आप कह रहे हो, और लोग उसके साथ यात्रा कर रहे थे, इसमें फर्क क्या है? पौलुस, फर्क यह है क्योंकि यह बात परमेश्वर ने पलट दी है। हालेलुया। नहीं सुना आपने? ये बात परमेश्वर ने पलट दी है। और क्यों पलट दी है? इसलिए क्योंकि अभी पौलुस से कहा जा रहा है कि मत डर, स्टॉप बीइंग अफ्रेड, मत डर, तू डर मत। और जिस स्थिति में यह कहा जा रहा था डर मत, वो स्थिति बहुत ही भयानक स्थिति थी। क्यों? क्योंकि लोग ना जो इसके साथ थे, इसके साथ के लोगों ने 14 दिन से खाना नहीं खाया था। 14 डेज, 14 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था। आखिर 14 दिन से खाना क्यों नहीं खाया था? 14 दिन से खाना इसलिए नहीं खाया था क्योंकि तूफान आया हुआ था। समंदर में ये यात्रा कर रहे थे और स्वर्गदूत आकर के पौलुस से कहता है कि डर मत, डरना बंद कर। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ, यानी अब तक तो तू इनके साथ यात्रा कर रहा था, लेकिन अब ये लोग तेरे साथ यात्रा कर रहे हैं। अब मैं तुझे इनका हेड बनाता हूं। अब तू इनको बचाएगा। तू इनको इसलिए बचाएगा क्योंकि डरने वाली बात तेरे अंदर से खत्म हो रही है अब। हालेलुया। डरने वाली बात तेरे अंदर से खत्म हो रही है। अब तू इनको बचाएगा। मैं तुझे इनके साथ नहीं बल्कि इनको तेरे साथ कर रहा हूं। हालेलुया। मैं तुझको इनके साथ नहीं बल्कि इनको तेरे साथ कर रहा हूं। तो किनको साथ कर दिया था मालूम है? जहाज का मालिक, सैनिक, अन्य कैदी, सबके ऊपर पौलुस को क्या बना दिया? हेड। हालेलुया। ओके, नेक्स्ट आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, इसलिए देखो वो पौलुस अब क्या कहता है, सबसे कह रहा है, हे सज्जनों ढारस बांधो, क्योंकि परमेश्वर का मैं विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। क्या कहा गया आगे? हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। आगे, जब 14वीं रात आई और हम आद्रिया समंदर में भटकते फिर रहे थे, तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अनुमान से जाना कि हम किस दिशा के निकट पहुंच रहे हैं। थाह लेने पर उन्होंने 20 पुरसा गहरा पाया, यानी पानी इतना गहरा पाया। पुरसा एक नाप थी, वो लिखा है मतलब 20 पुरसा, मतलब कहाँ गया? 120 फीट गहरा। ओके, फिर थोड़ा आगे बढ़कर जब उन्होंने थाह ली तो 15 पुरसा पाया, यानी 90 फीट गहरा पाया आगे। तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। नेक्स्ट, जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे, गलही से लंगर डालने की बहाने डोंगी समंदर में उतार दी। आगे, पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर ना रहे तो तुम भी नहीं बच सकते। आगे, पौलुस अगुवाई कर रहा है सबकी, देख रहे हो? तब सैनिकों ने रस्से काटकर डोंगी गिरा दी। अच्छा, आगे, यानी सैनिकों ने पौलुस की बात मानी। पौलुस ने कहा ये भाग जाएंगे, तो सैनिक बात मानते हैं। और वो जो उन्होंने डोंगी लटकाई थी, यानी जो छोटी सी नाव होती है ना, नाव, बड़ी नाव में एक छोटी नाव होती है, लाइफ बोट बोलते हैं उसको, तो वो लटका के उस पर चढ़ के भागने वाले थे। तो सैनिकों को पौलुस ने बताया कि ये भाग गए तो तुम बच नहीं पाओगे। तो सैनिकों ने पौलुस की बात मानी, पौलुस को इग्नोर नहीं किया उन्होंने। हालेलुया। क्योंकि उस जहाज पे सारे डर गए थे, केवल एक व्यक्ति जो नहीं डर रहा था वो था पौलुस, क्योंकि पौलुस को रेवलेशन हो रहा था, पौलुस को प्रकाशन हो गया था पहले ही। जिसको पूर्व ज्ञान हो जाता है, जिसको प्रकाशन हो जाता है, जिसको प्रकाशन मिलता है, वो नहीं डरता। लेकिन जिसको प्रकाशन नहीं मिलता वो डरता है। जिसको प्रकाशन नहीं, हालेलुया, जिसको प्रकाशन नहीं है वो डरता रहता है, लेकिन जिसको प्रकाशन है वो नहीं डरता है। आई नो वॉट इज गोइंग टू हैपन, मुझे मालूम है कि क्या होने वाला है। हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह नाव में
क्योंकि उनको प्रकाशन था, उनको पूर्व ज्ञान था, उनको पता था कि क्या होगा। क्या उन्हें मालूम नहीं था कि चेले लोग चिल्ला रहे हैं? पता था, लेकिन फिर भी सो रहे थे, आराम से तकिया लगाए सो रहे थे। नाव में पानी भर रहा है और वो सो रहे हैं। जिसको प्रकाशन होता है वो आराम से सोता है, जिसको प्रकाशन नहीं होता वो रोता है, चिल्लाता है। हालेलुया। जिसको ज्ञान, प्रकाशन, रोशनी पता होता है वो जो है हिम्मत के साथ खड़ा रहता है। हालेलुया। देख रहे हो, जब भोर होने पर था तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया। आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे। आपको हुआ क्या? अब मैं बताऊं आपको हुआ क्या था। जब ये चले थे ना नाव लेकर के समंदर में, तो रास्ते रास्ते चले थे, लेकिन तूफान ने इनका रास्ता भटका दिया और ये खुले समंदर में कहां जा रहे थे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वो रास्ता ही इनसे खो गया था। हालेलुया। इसलिए ये घबरा रहे थे कि हम किधर जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। हमारा जहाज समंदर में तूफान से ऐसा बहाया गया है कि हम तो पता नहीं किधर जा रहे हैं। इसलिए ये जो है डर रहे थे कि हम कहां जा रहे हैं, कुछ नहीं पता है। भूखे थे कितने दिन से? 14 दिन से कुछ भोजन ना किया। लेकिन आगे देखो, इसलिए तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो। देख रहे हो पौलुस को क्या बनाया प्रभु ने? हेड। अभी तक पौलुस इनके साथ था, लेकिन जब स्वर्गदूत आता है और कहता है कि मत डर, तो अब कौन कहता है कि वो जो तेरे साथ हैं, मैं उन सबको मैं क्या कर रहा हूं? तेरे साथ कर देता हूं। ठीक है, देखो क्या कहता है वो, तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का बाल भी ना गिरेगा। हालेलुया। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात कह रहा है पौलुस, तुम में से किसी के सिर का बाल भी नहीं गिरेगा। है आगे, वह यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। हालेलुया। जिसको प्रकाशन होता है ना, जिसको पूर्व ज्ञान, जिसको रेवलेशन होता है ना, वो जो है धन्यवाद देता है परमेश्वर को। और जिसको कोई प्रकाशन नहीं है वो धन्यवाद नहीं देता। और इतना ही नहीं, जिसको रेवलेशन होता है, जिसको प्रकाशन होता है, जिसको प्रकाशन होता है वो डरता नहीं, और जो डरता नहीं वो पेट भर के खाना खाता है। हालेलुया। ओ हालेलुया, धन्यवाद। जो डरता नहीं है वो पेट भर के खाता है, जो डरता है वो पेट भर के खाता नहीं है। सुकड़ा मुकड़ा सुकड़ी मुकड़ी रहता है, रहती है। तो सारे मोटे लोग धन्य हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं। कुछ लोग तो जो है ज्यादा ही खा लेते हैं, अब क्या कहें, कोई बात नहीं। आगे 35 है, 36। तब वे सब भी ढारस बांधकर भोजन करने। 14 दिन के भूखे लोग, जब पौलुस ने अपनी हिम्मत दिखाई तब उनके, देखो, देन ऑल ऑफ देम वर एनकरेज्ड एंड देयर स्पिरिट्स इंप्रूव्ड। हालेलुया। देयर स्पिरिट्स इंप्रूव्ड, उनकी आत्माएं इंप्रूव्ड हुई। हालेलुया। जब कोई डरता है ना तो उनकी आत्मा इंप्रूव्ड, क्या इंप्रूव नहीं होती है। हालेलुया। यानी बढ़ोतरी नहीं करती है, उनकी आत्मा में कोई सुधार नहीं आएगा जो डरता है। लेकिन जो डरता नहीं है उसकी आत्मा में वो आता है, इंप्रूवमेंट आता है, इंप्रूवमेंट आता है। हालेलुया। एंड दे ऑल्सो एट सम फूड। देखा आपने? हाँ आगे, हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। 276 जन में अकेला पौलुस था, जिसको रेवलेशन था, जिसको प्रकाशन था, जिसको ज्ञान था, जो निडर था। 275 लोग डरे हुए थे, लेकिन 76वां जो अकेला पौलुस था उसको कोई डर नहीं था। हालांकि खुले समंदर में नाव जा रही है, कोई डर नहीं है, उनको नक्शा नहीं है, उनको डायरेक्शन नहीं पता है। लेकिन एक व्यक्ति जहाज पर था जिसको डायरेक्शन पता था, जिसके पास नक्शा था, और परमेश्वर ने बताया था कि देख, तुम में से किसी का एक बाल भी बाका
नहीं होगा। तुम सब के सब जहां जा रहे हो सुरक्षित पहुंच जाओगे। और ऐसा ही हुआ। और जब ऐसा हुआ ना, तो जहाज के मालिक ने और सैनिक ने और जो लोग थे ना, पौलुस से रिश्ता रखने लग गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि पौलुस कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और आपको बताऊं, आप मानो या मत मानो, जब पौलुस की कुर्बानी हुई थी, जब पौलुस शहादत हुई थी ना, तो पौलुस को देख करके एक और सैनिक मर गया था। नहीं लिखा बाइबल, इतिहास बताती है। बाइबल में नहीं लिखा, इतिहास बताता है। पौलुस को देख करके एक सैनिक का भी मन परिवर्तन हो गया था कि यार, पौलुस जिस परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसी परमेश्वर के लिए मैं भी जीने मरने को तैयार हूं। मन परिवर्तन हो गया था। उस यात्रा में भी उसने सुसमाचार सुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हालेलुया। जो निडर है ना, जो भयभीत नहीं है, उसको कितने सारे फायदे होते हैं और कितने सारे नुकसान उनको होते हैं जो डरते रहते हैं। their spirits will not improve. उनकी आत्मा इंप्रूव नहीं होगी। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, आपकी आत्माएं इंप्रूव हो। हालेलुया।